भागलपुर गांव में रवि नाम का लड़का रहा करता था। वो गांव के सारे साहूकार से अपना घर चलाने के लिए कर्ज लिया था। एक दिन हरी कुछ काम से जा रहा था, तभी अरे श्याम, कैसा चल रहा है तुम्हारा आजकल काम धंधा? अरे क्या बोला? अंडा? अरे अंडा खाना छोड़ दिया हूँ, डॉक्टर ने मना कर दिया है। अरे बहरा, अंडा नहीं, काम धंधा के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे ओहो, काम धंधा? अरे वो तो सब ठीक चल रहा है, क्या बताऊं, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। तुम थोड़ा ऊंचा नहीं बल्कि बहुत ऊंचा सुनते हो। क्या बोला? रात को मैं 10 बजे से पहले ही सो जाता हूँ, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। हे भगवान, मुझे किस बहरे से आज सुबह सुबह आला पड़ गया। क्या बोला? अरे कुछ नहीं। अरे तुम कैसे हो? सब कुछ ठीक है ना? अरे क्या बताऊं श्याम, मेरे बेटे का 10 तारीख का सगाई है। किसका विदाई है? अरे भाई, अरे विदाई नहीं, सगाई सगाई, विवाह विवाह, समझा ना? ओ अच्छा अच्छा, विवाह तुम्हारा बेटा का है? अरे रवि को ब्याज पर पैसा दिया था 2 साल पहले, 1 लाख। अरे वो बोला था कि बहुत जल्दी ही वापस कर दूंगा, पर पता नहीं आजकल वो कहाँ रहता है, नजर भी नहीं आता। और तभी वहां से रवि जा रहा था कुछ काम से। रवि, रवि, अरे सुनो तो। अरे रवि, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ भाई। हरी भैया, मैं आपको देखा नहीं, मेरा इतना औकात नहीं कि आपको देखकर निकल जाऊं। हरी भैया, मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। बेइज्जत? कौन तुमको बेइज्जत कर रहा है? मैं हूं ना। अरे बहरे, चुप कर, क्यों सुबह सुबह दिमाग का दही बना रहा है? दही? अरे दही मैं नहीं खाता हूँ, डॉक्टर ने मना कर दिया है। हरी भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, सच में मैं आपको नहीं देखा। अच्छा तो बताइए हरी भैया, आप तो ठीक है ना? आपका काम धंधा सब अच्छा चल रहा है ना? बातें बनाना बंद करो रवि। देखो, तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, समझा ना? अरे हरी भैया, आप कितने महान आदमी हैं वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। आप चिंता करना छोड़ दो। तोड़ दूं? लेकिन क्या तोड़ दूं? चुप कर बहरे। हे भगवान, उठा लो इस बहरे को। हरी भैया, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं? देखो रवि, तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। तुम मेरा पैसा वापस करो, वो भी ब्याज समेत, समझा? अरे हरी भैया, पहले तो आप मेरा बात तो सुन लीजिए। क्या बोला? भात? भात तो मैं 10 बजे के बाद ही खाता हूँ, वो भी डॉक्टर ने बोला है। अबे बहरे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा तू, समझा ना? हाँ तो हरी भैया, बहुत जल्द मुझे लॉटरी का पैसा मिलने वाला है, और जैसे ही मुझे लॉटरी का पैसा मिल गया वैसे ही मैं आपका ब्याज समेत पैसा वापस लौटाऊंगा। देखो रवि, मुझे तुम्हारी लॉटरी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तू मेरा पैसा ब्याज समेत लौटा, वो भी अभी का अभी। आप इतने दिन रुक गए हैं तो कुछ दिन का मोहलत और दे दीजिए। आखिर सब्र का फल मीठा होता है हरी भैया। क्या तुम सच बोल रहे हो? जी हरी भैया, बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, मैं थोड़ा दिन और इंतजार कर लेता हूँ। और इतना कहने के बाद रवि वहां से चला जाता है। अगली सुबह। रवि, अरे ओ रवि, कहाँ हो तुम? ये सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई साहूकार ही है। आज इसको भी उल्लू बना के भेजूंगा यहाँ से। और तभी वो बाहर आता है। अरे रवि, कितने देर से चिल्ला रहा हूँ, तुम कहाँ गायब थे? मेरे पैसे का क्या हुआ? तुम अभी तक मेरा पैसा क्यों नहीं दिया? काका, आप पैसे का बात छोड़िए, पहले ये बताइए आप कैसे हैं? आपका तबीयत तो ठीक है ना काका? देखो रवि, तुम मुझे इधर उधर की बातों में ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। तुम अभी मेरा पैसा दो, वरना ठीक नहीं होगा, समझा? अरे काका, क्या बताऊं, आपको तो मैं पैसा देने ही वाला था, लेकिन बीच में ही मेरी मौसी मर गई। क्या करूं? और घर में जो भी पैसा रखा था, सारा की सारा पैसा उसी की काम क्रिया में लग गया काका। देखो रवि, तुम मुझे झूठ मूठ की कहानियां सुनाने की कोशिश मत करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए, वो भी ब्याज सहित, समझ गए ना तुम? रवि मन ही मन सोचता है कि मैं अब क्या करूं। काका, एक बात बोलूं आपको? आखिर कहना क्या चाहते हो, बोलो। देखिए काका, मेरा मौसी मर गई। ये बात तो मालूम है कि तुम्हारा मौसी मर गई, आगे तो बोलो। देखिए काका, मेरे मौसी का गांव में बहुत संपत्ति है, और आपको तो पता है कि उस संपत्ति का
इकलौता वारिस सिर्फ मैं हूँ और वो सारा संपत्ति मुझे ही मिलेगा और उसको मैं एक दिन बेच करके लाऊंगा और जितना साहूकार है मेरा सभी का कर्जा मैं वापिस कर दूंगा, वो भी ब्याज समेत। समझ गए ना काका? ठीक है रवि, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगर इस महीने में पैसा नहीं मिला तो मैं तुझे पंचायत में ले जाऊंगा, मुखिया जी का पास। और तुमको तो ये बात मालूम है कि हमारे गांव का मुखिया कैसा है। देखिए काका, आपको पंचायत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही जल्द पैसा लाके वापस दूंगा। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। और तभी वो वहां से जाने लगता है। अरे बाप रे, इन साहूकारों से तो जान छूटी, इन साहूकारों के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। खैर ठीक है, अभी जाता हूँ मैं अपनी जान चमेली से मिलने। कुछ दूर चलने के बाद एक और साहूकार मिल जाता है। अरे दोस्त, कैसे हो तुम? पहले मेरा बात सुन, मेरा पैसा कब देगा? कितना दिन हो गया, और आजकल तुम कहाँ रहते हो, नजर भी नहीं आता। अरे दोस्त, मैं सभी साहूकारों का पैसा चुका दिया हूँ, बस सिर्फ तुम बाकी हो। अरे तुम 1-2 दिन पहले ही बोला होता तो तुमको भी दे देता। देखो अभी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। देखो रवि, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। एक तो इतने लोगों से पैसा लेना है, और दूसरी बात, मेरा बीबी भी मुझे छोड़कर भाग गई किसी दूसरे के साथ। हालांकि तुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा पैसा दो वापिस अभी का अभी, ब्याज सहित। देखो भाई, मैं तुम्हारा कर चुका दूंगा, लेकिन एक दोस्त होने के नाते ये तो बताओ कि तुम्हारा बीवी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? क्या बताऊं, मेरी बीवी बोलती थी कि मैं काला हूँ, कंजूस हूँ, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन इससे तुमको क्या मतलब? मेरा पैसा दो, इधर उधर की बातें मेरे सामने मत करो। अरे बोला ना, पैसा दे दूंगा, वो भी ब्याज सहित। समझा करो यार, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो। देखो रवि, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें पंचायत में ले जाऊंगा, मुखिया जी के पास, वो भी बहुत जल्दी। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, फिर भी पैसे के लिए ताना मारते हो। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, और टाइम से पहले ही मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। मैं अभी चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। रवि फिर वहां से जाने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद चमेली से उसका मुलाकात होता है। अरे रवि, तुम टाइम पे क्यों नहीं आते हो? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे क्या बताऊं चमेली, मैं अभी डर डर के जी रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? और रवि सारा कहानी चमेली को सुनाता है। रवि, तुम ये अच्छा सोचा है, इन साहूकारों को सबक सिखाने के लिए। देखो चमेली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम राजी हो तो। रवि, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखो चमेली, मैं इन साहूकारों को सबक सिखाने के लिए तुम्हारी पिताजी को ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। तुम्हारी पिताजी इस गांव का मुखिया है। रवि, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। देखो चमेली, मैं कल तुम्हारी हवेली पर आऊंगा और तुम्हारे पिताजी तुमसे जो भी सवाल पूछे तो सिर्फ हाँ में जवाब देना। नहीं रवि, मैं पिताजी के सामने नहीं बोल पाती हूँ। प्लीज चमेली, उन साहूकारों को सबक सिखाने के लिए इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं। समझा करो चमेली। ठीक है रवि, मैं अभी चलती हूँ, लेट हो गई हूँ। अरे चमेली, सुनो तो सही। अरे प्यार तो हो जाता है, करता कौन है? हम तो कर देंगे प्यार में जान भी कुर्बान, लेकिन पता तो चले कि हमसे प्यार करता कौन है। मैं अभी चलता हूँ चमेली, कल सुबह मिलता हूँ तुम्हारी हवेली पर। और इतना सब होने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने लगता है। अगले दिन रवि चमेली की हवेली पर जा रहा था, तभी अरे रामलाल, मुखिया जी घर पर है क्या? जी साहब, मुखिया जी अभी तो घर पर ही है। क्या काम है साहब? अरे कुछ नहीं रामलाल, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? गांव का साहूकारों ने बुलाया है। क्यों बुलाया है तुमको, पता है कुछ? वो तो मालूम नहीं, जाने का बाद ही पता चलेगा। अरे ठीक है, जाओ, मैं भी जाता हूँ मुखिया जी का पास, कुछ काम है। इतना कहकर दोनों चला जाता है। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार, आओ बैठो। बैठने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है मुखिया जी। तो फिर किस लिए आए हो, क्या काम है? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ
कि कल शायद गांव का साहूकार मेरे ऊपर पंचायत बैठाने वाला है और मैं चाहता हूं कि कल का फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता है? मैं आपकी बेटी चमेली से बहुत प्यार करता हूं मुखिया जी। सोच लीजिए मुखिया जी, अगर कल का फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया तो इन सारे गांव में मैं आपको बदनाम कर दूंगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? यदि यकीन नहीं है चमेली को बुलाकर पूछ लीजिए। तभी चमेली आती है। चमेली, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या रवि जो बोल रहा है वो सही है? जी जी पिताजी। और भी कुछ पूछना चाहते हैं मुखिया जी? बस, अब कुछ पूछने का जरूरत नहीं। चमेली तुम जा सकती हो। तभी चमेली चली जाती है। देखो रवि, मैं ये नहीं जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। पहले पंचायत लगने दो, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और फैसला जो भी होगा वो पंचायत में होगा। अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। रवि वहाँ से जाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद देखो रवि, तुमने हम लोगों को बहुत धोखा दिया है। अब पानी सर से ऊपर चला गया है और कल तुम्हारा ऊपर पंचायत है। हम सब साहूकारों ने मिलकर रखा है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मुखिया जी को खबर पठाया है कि नहीं? हमने रामलाल को बोलकर सारा कहानी सुना के पठा दिया है और मुखिया जी को खबर मिल गया होगा। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना कल सुबह पंचायत है, समझा? इतना कहकर रवि वहां से चला आता है। अगली सुबह, अरे हरी, तुम अपना प्रस्ताव रखो। देखिए मुखिया जी, रवि को मैंने 1 लाख रुपया दिया था कुछ दिन पहले ब्याज पर, लेकिन रवि पैसा देने के बजाय हमसे छुपता फिर रहा है। और तुम्हारा क्या कहना है? देखिए मुखिया जी, रवि हमसे 2 साल पहले 50,000 रुपया लिया था और वो बोला था कि कुछ ही दिन में मैं तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा, लेकिन ये अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो फिर आप ही बताइए मुखिया जी, मैं अभी क्या करूं? अरे तुम्हारा क्या परेशानी है करिया, जरा बोलो खुल के। मेरा पहला परेशानी है कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई और दूसरा परेशानी ये है कि मुखिया जी, रवि हमको पैसा नहीं दे रहा है। जब भी मैं इससे पैसा मांगता हूँ तो कोई न कोई बहाना बना के निकल जाता है। क्या ये सच है रवि कि तुमने इन सभी साहूकारों से पैसा लिया है? जी मुखिया जी, मैं सभी साहूकारों से पैसा लिया हूँ अपना कारोबार चलाने के लिए। तो फिर इन साहूकारों का पैसा तुम क्यों नहीं लौटा रहे हो? आप इन साहूकारों से पूछिए, ये साहूकार लोग इन गांव की गरीबों पर कितना जुल्म और अत्याचार करता है, और इसीलिए मैं इन साहूकारों को सबक सिखाने के लिए गांव की सारी साहूकारों से कर्जा लिया, और ये सब इसलिए ताकि ये बात आपको भी पता चल सके। और हाँ मुखिया जी, आपको लगता है कि आपकी नजर में मैं ये गलत किया हूँ तो आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुखिया जी कि मैं ये कोई गलत नहीं किया हूँ। बस मुझे इन लोगों को सबक सिखाना था और कुछ नहीं मुखिया जी। गांव का गरीब लोगों से मूल और साधारण ब्याज से ज्यादा पैसा वसूलना बहुत बड़ा अपराध है। अरे रवि, तुम ये बात कुछ दिन पहले क्यों नहीं बताया? मैं चाहता था इन सभी बातों को जानकारी आपको दूं, लेकिन मैं ये सब आपको अगर अकेले में आके बोलते तो आप यकीन नहीं करते, इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मुखिया जी कि आप इन साहूकारों को उचित दंड दे, क्योंकि ये लोग इन गरीबों पर बहुत अत्याचार करता है। रवि, तुम बहुत अच्छा काम किया है और मेरा आदेश है कि तुम लोगों ने गांव का जिस गरीबों को पैसा दिया है ब्याज पर उसे माफ किया जाए और गरीबों का दस्तावेज लौटाया जाए। और हाँ, आज के बाद तुम लोगों ने इस तरह का कोई भी हरकत किया तो तुम लोगों को माफ नहीं किया जाएगा, समझ गया ना? और हाँ, अभी के लिए पंचायत यही समाप्त करते हैं, सब अपने अपने घर जाओ। अरे रे, कहाँ जा रहे हो भाई? कम से कम हमारा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करते जाओ, और हाँ, वो बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई, समझ गए ना? धन्यवाद।